मैं आप सबका अपने चैनल द फैमिली अवेकनिंग विद पूजा में स्वागत करती हूँ। तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ मेरे इस प्रोग्राम को देखने के लिए, मेरी इस बातों को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ आज कितनी सुरक्षित है हमारे समाज में। हमें लगता है कि उन्हें कोई खतरा नहीं है, बट खतरा बाहर ना होके खतरा तो घर के अंदर ही होता है। और इस बात से अनजान कितने ही माता पिता जो इस बात से अनजान होते हैं कि उनके घर में चल क्या रहा है, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वो उन्हें नहीं पता होता है। और बच्चियां भी कई बार शर्म के मारे नहीं बता पाते हैं अपने माता पिता को, ना अपने भाई को, ना बहन को। वो अंदर ही अंदर इस चीज़ को लेके घुटते रहते हैं और न जाने कितने सालों तक इस चीज़ को अपने वो मन के अंदर दबा कर रखते हैं और किसी से कुछ कहते भी नहीं हैं और इसी के साथ वो बड़े हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं वो कसक उनके दिल में रह जाती है कि मेरे साथ ये हुआ था और वो किसी से कहती नहीं है। तो आइए मैं इसी को लेकर एक घटना आपके साथ साझा करती हूँ। ये कहानी है एक लड़की की, मुंबई की रहने वाली है, जिन्होंने मुझे फ़ोन में व्हाट्सएप के द्वारा वॉइस मैसेज लिख के भेजा है अपनी कहानी। ये कहानी नहीं है, ये एक वो शर्मनाक घटना है जो हर एक परिवार में मुझे लगता है घट रही है आजकल। और माता पिता इस चीज़ से अनजान हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। उनके सगे मामा कहने वाले, सगे भाई कहने वाले, सगी न जाने क्या क्या कौन कौन से रिश्तेदार हैं जो उनके साथ ये दुष्कर्म कर रहे हैं और बच्चियों के नादान होने का उनका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं रिश्तेदार। तो आइए सचेत रहिए, आइए सुनते हैं इनकी बातें। ये मुंबई की रहने वाली हैं और इन्होंने अपना नाम बताने से सख्त मना करा है क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग शर्माते हैं इस चीज़ को कहने में और खुल के नहीं कह पाते हैं। मैं इस चीज़ को समझती हूँ। तो हुआ यूँ, इनकी कहानी ये थी कि इनकी माँ की शादी हुई गांव में के रहने वाले आदमी से। हालांकि इनकी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी, उनका पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छे शहर से हुई थी। मुंबई के किसी आसपास छोटे से कोई शहर होगा जो नाम मेंशन भी करा है। तो हालांकि मुंबई के गांव में इनकी शादी हो जाती है, बट ये तो पढ़ी लिखी थी। इनका पति भी था, धोखे से शादी हो गई थी क्योंकि अच्छी घर की थी, इनकी ताल्लुकात अच्छे घर से थे इनकी माँ की। लेकिन इनके पिता ने झूठ सच करके इनके घर वालों ने इसकी माँ की शादी करा दी। अब उनके बाद ये लड़की पैदा होती है जिसकी ये कहानी है। जब वो पैदा होती है तो अब उसके दो दादा दादी थे, वो इतने सक्षम तो थे, लेकिन वो होता ना कि बेटी पैदा हो गई है, मुझे क्यों पढ़ाएं, ऐसी वाली स्टोरी होगी। तो वो उनको भेज देते हैं उसकी मामा के घर, मतलब नाना नानी के घर। अब वो यूँ, वो बचपन से ही जब उसकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा स्टार्ट हो जाती है ना, तब से वो उसको उसके घर भेज देते हैं। अब वो अपने नानी के घर चली जाती है। वो बचपन से पढ़ रही है वहीं पे, सब कुछ ठीक था, 1 से लेके 5 क्लास तक पढ़ा उसने, फिर आगे पढ़ाई कंटिन्यू करी। अब जब वो 10th में आ जाती है तो एक वो रात जो उसने उसके जहन को झंझोर के रख दिया, उसकी आत्मा को झकझोर के रख दिया। जब वो 10th में लड़की आती है तो एक दिन उसके फिर साथ में उसके मामा लोग भी बड़े होते हैं, क्योंकि जब वो छोटी सी थी, जब वो अपने गांव जाती थी, मतलब दादी नानी के घर गई थी, तो काफ़ी छोटी हुआ करती थी। अब जब वो गाँव धीरे धीरे फिर उसके मामा लोग भी छोटे थे उस वक्त पे, फिर धीरे धीरे मामा भी बड़े हुए, ये भी बड़ी हुई और मामा की फिर शादी हो गई। अब मामी घर में आ गई तो ठीक है, मामी नॉर्मल कह रही थी इसको घर के झाड़ू पोछा काम बर्तन करो, चलो ठीक है। इसको भी मैं वो कहूँगी कि ठीक है, घर पे रहते तो लोग को मदद करनी चाहिए अपने परिवार में, थोड़ी सी मदद कर दी। लेकिन वही है कि जैसे ये बताती हैं कि स्कूल से आने के बाद इनको इनकी माँ मामी कहते थे झाड़ू पोछा लगाओ, और इनके लिए खाना भी तक भी बना के नहीं रखते थे। और ये बेचारी अब क्या करें, मजबूरी, दूसरे घर में रहते हो आप तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ जाती हैं शर्म के मारे कि नहीं करूँगी तो गुस्सा हो जाते हैं। कई बार वो जो रखते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, मुँह फुला लेते हैं, बातचीत नहीं करते। अब वह यूँ यही सिलसिला चल रहा था। अब ये 10वीं कक्षा में पहुँच जाती है लड़की। अब एक दिन ये सो रही होती है और उन्होंने लिखा था कि उनके मामा शराब के वादी थे। वो शराब पी के आती हैं और उनकी मामी भी शायद तब प्रेग्नेंट हुआ करती थी, बच्चे मतलब होने वाले थे उनको। तो इसके ये अलग कमरे में सो गई थी, इसके नानी अलग और मामा मामी का तो अलग कमरा था ही। अब हुआ यूँ कि ये एक दिन उसके मामा आते हैं शराब पी के नशे की हालत में। ये सो रही होती है, दरवाज़ा हालांकि नहीं लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं थी, तो मैं सटा के सो जाया करती थी।
अब उस रात हुआ यूँ, इसके सगे मामा, कहने वाले होते हैं ना सगे मामा, मतलब जो बोलते हुए भी शर्म आती है, ऐसे ऐसे लोग हैं इस धरती में। इसके सगे मामा ने इसको कहा, इसके मतलब ब्रेस्ट पे हाथ रखते हुए ये कहा, ये जग गई, मतलब उसको होता ना यूँ टच कर, मतलब गलत तरीके से छूना, इस तरीके से छूना छापना कर रहे थे, तो इसकी नींद खुलती है। अब ये देखती है इसके मामा हैं वो, अब वो कहते हैं इसके, आप सुनिएगा इस बात को, उसके मामा जी ये कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपने साथ सेक्स करने दोगी तो मैं तुम्हें 10th के बाद भी यहीं रख के पढ़ाऊँगा, तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊँगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गाँव वापस नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊँगा, मैं तुम्हें रखूँगा, तुम मुझे अपने साथ सेक्स करने दो। ये उनकी एग्जैक्ट लाइनिंग होती है। आप सोचिए, ना उस आदमी को कोई डर है, ना समाज का डर है उसे, ना परिवार का डर है, ना उसकी माँ का डर है उसे, वो इतना निडर आदमी इस तरीके की व्याख्या उसको साफ साफ लहजों में कह रहा है। आप समझिए इस चीज़ को कि मतलब उसे वो क्या अपना समझ रहा है, वो उस लड़की को नहीं, वो उसे अगर एक पल भी अपनी बेटी समझ रहा होता, कुछ समझ रहा होता, तो वो इस तरीके की व्याख्या कभी नहीं करता। अरे कुछ लोग तो होते हैं जो चोरी चुपके कुछ नजर रखते, लेकिन यहाँ तो उसने खुल के कह दी ये बात कि तुम मुझे अपने साथ सेक्स करने दो, मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा, तुम्हें आगे तक पढ़ाऊंगा। उसे पढ़ाने की उसने लालच दी। उसे पता था कि वो लड़की गरीब है, उसको 10th के बाद, क्योंकि बचपन में ही तय हुआ था कि इसके नाना ने कहा था कि ठीक है, हम तुम्हारी शादी गलती से गांव में कर आए हैं, तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बेटी को 10th तक पढ़ा देंगे। अब ये 10th कंप्लीट होने वाला था। अब इसके मामा को लगा कि ये अच्छा मौका है, इसे गांव ना जाना पड़े, 12th तक रख दूंगा, इसे झांसा दे देता हूँ इसकी, क्या पता मान ही जाए। देखिए आप दरिंदों की हरकतें, मतलब इसको कहते हैं मजबूरी का फ़ायदा उठाना पूरी तरीक़े से रिश्तेदारों का। और हम सोचते हैं कि ये तो मेरा सगा है, ये तो अच्छा देखभाल करेगा। ये देखभाल क्या करेगा, ये तो उसे मरने पे मजबूर कर देगा। अब वो लड़की मुझसे कहती है, इस वाक़या के बाद वो फट से भागती है, उठती है और वो ये कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, वॉशरूम से आती हूँ तो मैं आपके साथ करूँगी सेक्स। क्योंकि वो इतना डर चुकी थी कि उसे रिएक्शन समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहे और क्या नहीं कहे, क्या मतलब खुद को कैसे बचाए। होता ना इंसान, मतलब आप सोच के देखिए कि ये नहीं कि हाँ उसको करना था सेक्स उनके साथ, वो उस टाइम पे इतना डर गई थी कि मतलब उसे समझ नहीं आया कि मतलब ये हो क्या रहा है। मतलब आप समझते पूरी दुनिया, मतलब आपको मतलब कसोट से जाते हो जब ये वाक़या आपके साथ होती है। फिर वो लड़की उठ के वहाँ से जाती है और वो सीधा अपनी नानी के कमरे में चली जाती है और चुपचाप नानी के साथ जाके सो जाती है। अगले दिन, अब आगे का कहानी सुनिए। अगले दिन जब वो अपने इस वाक़या को घर में सबको बताती है, मामी को, नानी को, हालांकि वो लड़की चुप नहीं रहती है। वो कुछ दिन तक मन में ये चीज़ें सोचती है कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, क्योंकि अब उसको समझ आ गया था कि उसके लिए ये जगह ठीक नहीं है रहने के लिए। वो अपने दोस्तों से बातचीत करती है कि हाँ भाई मुझे आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आसपास जो होते हैं ना, आस पड़ोस के दोस्त उसके होते हैं, बचपन से रह रही थी वो वहीं पे। अब उसकी एक दोस्त कहती है कि तुम्हें ये बात अपने घर में बता देनी चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी बात तो है नहीं, और ना वो कुछ लड़की छोटी थी जो 4-5 क्लास में हो, उसको छू दिया, कुछ कर दिया तो समझना है। बट 10th में थी, अच्छी खासी बड़ी थी वो लड़की, अच्छी खासी समझदार भी थी वो लड़की। अब उसने जब ये बात, अब आगे सुनिएगा, जब उसने बात अपनी नानी को कहा, अपनी मामी को कहा, मामा के बारे में बातें बताई उसने, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, उसकी मामी ने तो थोड़ा रोना पिटना किया क्योंकि वो बीवी थी, लेकिन उसकी नानी ने क्या किया, कहा कि नहीं तुम ही गलत हो, ये ऐसा नहीं कर सकता। उस लड़की का साथ उस घर में किसी ने नहीं दिया, सबने अपने, माँ ने अपने बेटे को सपोर्ट किया, बीवी ने अपने पति को सपोर्ट किया। इस लड़की से हर किसी ने बातचीत करना बंद कर दिया। देखिए ये है हमारा समाज। अब अगर कोई कहना चाहे तो कैसे कहे अपने परिवार में। जब उस लड़की ने कह के देखा तो उल्टा उसको ही सबने गलत ठहरा दिया कि नहीं तुम गलत कह रही हो। और अच्छा, लोगों को लगा कि अच्छा अभी इसका 10th हो गया तो आगे रहने के लिए नाटक कर रही है ताकि इसको हम और आगे रख के पढ़ा दें, इसलिए भी झूठ कह रही है क्योंकि बचपन से आज तक इसने कुछ किया नहीं, अब कैसे कर दिया इसने। अब वो लड़की बेचारी कैसे समझाए कि शराब की हालत में वो आया, उसको उसने इस तरीके से मतलब बोला,
वो इस चीज़ को साबित नहीं कर सकती है। अब वो लड़की मुझे ये लिखती है कि दीदी काश ये होता कि मैं उस वक्त ही चिल्ला देती तो अच्छा होता, सब लोग को उसी वक्त पता लग जाता, लेकिन उस टाइम पे इतना दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि हम कोई छोटे बच्चे भी नहीं कि हम एकदम से शाउट कर दे, चिल्ला दे। हम काफ़ी मैच्योर है, तो मतलब होता ना वो चीज़ें, आप मतलब आंखों से जब वो चीज़ें हो रही हों तो आपका तो दिमागी काम करना नहीं दिमागी काम करना बंद कर देता है कि क्या हुआ है। होश तो हमें तब आता है जब कुछ चंद लम्हा बीत जाता है, तो हमें समझ आता है कि तो बहुत ही गलत हो रहा था, जो हो रहा था बहुत ही गलत है और जो होने वाला बहुत ही गलत है। अब ये लड़की कहती अगर मैं उस दिन हाँ कर देती, अगर मैं बच के नहीं भाग पाती वहाँ से, तो शायद उस दिन मेरे साथ क्या होता ये कोई नहीं जानता, और अगर उस दिन होता तो होता, उसके बाद न जाने हर रोज़ क्या होता मेरे साथ, इसका कोई कुछ नहीं कह बता सकता। वो इतनी डर गई है। आज वो अच्छी खासी मतलब ग्रेजुएशन MBA वगैरह उसने सब कर लिया है उस लड़की ने। तो फिर अब तो इतनी बड़ी हो गई, तब जाके उसने इस बात को अपने जहन में भी बताइए दोस्तों। ये वो छाप है जो हमारे दिल में छप जाती है और मरते दम तक शायद हम इस हादसे को भूल नहीं पाते। लेकिन ये बातें कोई किसी से साझा नहीं करता, कोई किसी को शर्म के मारे नहीं बताता कि लोग उसे ही दोष देंगे। हम अपने बच्चों को समझ नहीं पाते हैं और वो बच्चे इस तरह से शिकार होते हैं अपने घरों में। तो मैं अनुग्रह करती हूँ सभी माता पिता से कि आपके बच्चे चाहे जैसे भी कंडीशन में हों, आप चाहे जैसे भी कंडीशन में हो, बच्चों को अपने रिश्तेदार के घर मत भेजिए, उनको अपने साथ रखिए, उनको अपने साथ पढ़ाइए, उन पर नज़र रखिए, हर एक रिश्तेदार पे नज़र रखिए कि कौन कैसा है नहीं है, सबके मन को टटोलिए। सिर्फ हाँ है ही करके घर बुलाने से काम नहीं होता है, आपके बच्चे के लिए वो रिश्तेदार ठीक हैं कि नहीं हैं, ये सब आपको देखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, बच्चों को नहीं पता कौन कैसा है नहीं है। तो आप इतने सक्षम होते हैं, मैं माता पिता से अनुग्रह करती हूँ कि आप लोग इतने सक्षम होते हैं कि आप अपने हर एक रिश्तेदार को पहचानें, जो गलत है उनसे साइड दूरियां बना लें। ऐसे रिश्तेदार किसी काम के नहीं है, यकीन मानिए ये रिश्तेदार आपको एक दिन छुरा भोंकेंगे आपके पीठ में और कुछ नहीं है। तो ऐसे रिश्तेदार से पहले ही दोस्त रिश्ते नाते तोड़िए और अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, और अगर बच्चे कुछ आपसे कहते हैं तो उस पर यकीन करिए, ना कि अपने रिश्तेदारों की बातों पे यकीन करिए, चाहे वो अपना कोई सगा क्यों ना हो। आप अपने बच्चों पे यकीन करिए, अगर वो कुछ कहते हैं कि कोई उनके साथ ऐसा गलत करता है तो आप अपने बच्चों की सुनिए, रिश्तेदार की मत सुनिए। और घर में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है रिश्तेदार, जब बच्चे बड़े हो रहे हो, बेटियां बड़ी हो रही हो, तो ज़रूरत नहीं ज़्यादा लोगों को घर पे बुलाने की, इनवाइट करने की, क्योंकि किसकी नज़र कैसी है, किसने कैसी नज़र लेके आपके घर में आ रहा है ये आपको नहीं पता होता है। और जब बच्चों के साथ ये घटना घट जाती है ना, तो वो किसी से बता भी नहीं पाते ये बात। आप एक मिनट रखिए, आप यकीन मानिए वो लड़कियां दम घुटती रहती हैं उनकी, और वो उसी के साथ आगे बढ़ जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, और उनके जहन में ये बात छुपी रहती है, और वो ये सोचती हैं कि ये तो मम्मी का भाई लगता है, ये तो नानी का बेटा लगता है, तो ये तो फलना लगता है, ढकना लगता है, हम इनके बारे में क्या कहें, कोई हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा। ये तो एक कहानी है दोस्तों, ये कहानी नहीं है, एक हादसा है। ये तो ऐसे न जाने हज़ार परिवार है, लाखों परिवार है जिनमें ये रोज़ घटना घट रही है, और मैं कोशिश करूँगी कि हर एक वो बातें आपके साथ रख सकूँ, और मेरी वाणी हर उन घरों में पहुँच सके, और वो इस बात पे ध्यान दे सके और अपने बच्चों को सुरक्षित कर सके। आज हम वो ज़माना गया कि हम किसी पे भरोसा कर सकते हैं, आज हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कौन कैसा है किसी को कुछ नहीं पता। तो आप उसे तो बहुत अपने बच्चों को बहुत प्राइवेट रखिए, पब्लिक मत करिए कि हाँ कोई भी आ रहा है हेलो हाय कर रहा है इधर, उनको गुड टच बैड टच जरूर समझाइए, और कोशिश करिए कि बच्चों को किसी रिश्तेदार के घर पढ़ने या घूमने ना भेजें अकेले। जब भी जाएं उनके साथ जाएं, जब भी जाएं उनको साथ लेकर जाएं तो ही जाए, अकेले ना भेजें, खासकर लड़कियों को। आजकल लड़कियां क्या, लड़के भी सेफ नहीं है, क्या पता किसके मन में क्या हो लड़कों को, लेकिन लड़कियां ज़्यादातर सेफ नहीं है, क्योंकि छोटी हो बड़ी हो वो लिहाज नहीं रखते कि क्या लगती है रिश्ते में, माँ लगती है, बेटी लगती है, ये मेरी क्या लगेगी, उनको किसी चीज़ का कोई लिहाज नहीं होता है, वो सिर्फ अपने हवस के भूखे होते हैं। अनमैरिड इंसान छोड़ो, मैरिड इंसान का भी यही हाल है। तो आप ये मत सोचिए कि अरे मेरा भाई तो शादीशुदा है, हाय मेरी मौसा तो शादीशुदा है, मुझे नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल आप गलत हैं। वो आपको बिल्कुल छेड़ सकते हैं, वो बिल्कुल आप पे हाथ फेर सकते हैं। तो आप ये मत समझिए कि वो मेरे ये लगते हैं, वो मेरे वो लगते हैं, ये मुझे तंग नहीं करेंगे, तो आप गलत हैं। वो आपको बिल्कुल छू देंगे बिना कुछ सोचे। वो ये नहीं सोचते कि मेरी वो लगेगी बहन की बेटी है फलना ढकना, वो बस छेड़ देते हैं।
आई बात समझ में? तो आप लोग सचेत रहिए, सावधान रहिए। मैं इसी प्रकार से और सारी बातें आप सब समक्ष हर रोज़ एक बात रखने की कोशिश करूँगी। जैसे जैसे मेरे पास मेल पत्र आते रहेंगे लोगों के, मैं आपके बीच वो कहानियाँ, वो बातें बताती रहूँगी और आप ये सुनेंगे और आप खुद चौंक जाइए कि आजकल हमारे समाज में हो क्या रहा है। और मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं मैं कर रही हूँ, ना मैं कुछ वो कर रही हूँ, मैं बस एक जागरूकता फैला रही हूँ हमारे समाज में, सारे परिवार में, सारी बच्चियों के संग, उनकी माँओं के बीच में, पिता के बीच में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरी पूरी बातें सुनें और समझें और विचार करें। धन्यवाद।